Hello everyone, I hope you are doing well. This is class 7 chapter 7 A tale of three intersecting line. So ये हमारा पार्ट 8 रहने वाला है और इसमें जो हम पेज नंबर कवर करेंगे वो 165 रहने वाला है। 165 पेज नंबर पर फिगर इट आउट में जितने भी क्वेश्चन हमें इसमें मिलेंगे हम वो कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट अवर फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1. So find the third angles of a triangle using a parallel line when two of the angles are. सो ये सारे एंगल्स हमें गिवन है। ठीक है, ये पेज नंबर 165 मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो लेट वी स्टार्ट आवर आंसर। तो देखिए ए में हमें 36 एंड 72 बोला था, तो 30 तो हम बेस बना लेंगे बी सी। ठीक है, बी से 36 एंगल लेंगे मेजर करके अपने प्रोडक्ट से और सी से 72 लेंगे। ठीक है, और एक पैरेलल लाइन ऊपर ड्रॉ करेंगे, एक्स एंड वाई हो जाएगी ये। ठीक है, सो इसमें हमें लिखना क्या है, सो हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले तो जो हमें गिवन है ना वो सारी चीज़ें हम इसमें लिख देंगे। तो एंगल बी इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल सी इज़ इक्वल टू 72 डिग्री। सो हमने यहाँ पे लिख दिया सी इज़ इक्वल टू 72 डिग्री। सो आगे हम लिखेंगे बी सी पैरेलल है एक्स वाई की। ठीक है, तो बी सी जो है वो एक्स वाई के पैरेलल हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर हम साइड में यहाँ पर इसमें आंसर लिख देंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल एक्स ए बी, फिर हम यहाँ पर इसके आगे लिख देंगे, अगेन लिख देती हूँ मैं एक्स ए बी। हाँ, वो ड्रॉ नहीं हुआ था सही से। ठीक है, अब हम यहाँ इस इक्वल टू में लिखेंगे एंगल बी इज़ इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया हमारा। और इसी में हम सेकेंड लिखेंगे अब एंगल वाई ए सी इज़ इक्वल टू एंगल सी 72 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड हो गया। सो अब नेक्स्ट इसमें लिखेंगे, इसमें हम अपना लिख देंगे एंगल एक्स ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल वाई ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो अब एंगल एक्स ए बी हमें कितना गिवन है 36 डिग्री, बी ए सी हमें गिवन नहीं है तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, और वाई ए सी हमें 72 डिग्री गिवन है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल जो हमें 36 और 72 गिवन है ना, बी ए सी लिख के 180 लिखेंगे। ठीक है, और माइनस करेंगे 36 और 72 को जब हम ऐड करते हैं, देखिए मैं ऐड करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, तो 6 और 2 8 और ये 10 108 हो गया। ठीक है, तो 108 180 में से 108 को जो माइनस करेंगे तो हमारे पास 72 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बी ए सी हम आ गया 72। सेकंड में हमें 150 डिग्री और 15 डिग्री की वन है। ठीक है, तो ये देखिए बी सी है। सो यहाँ पर ये एंगल्स बने हुए हैं, तो बी से हमें 150 डिग्री का एंगल बनाना है अपने प्रोटेक्टर से। ऐसे ही सी पे हमें रखना है और 15 डिग्री का बनाना है। लाइनें थोड़ी आप एक्स्ट्रा लीजिएगा ऊपर। ठीक है, और एक्स वाई जो है एक लाइन इसकी ड्रॉ कर देनी है ऐसे ही। ठीक है, सो अब हम इसमें लिखेंगे क्या, सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिख देंगे। ठीक है, यहाँ मैंने एक्स बना दिया है एक्स वाई। ठीक है, सो जो हमें चीज़ें गिवन है सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल बी इज़ इक्वल टू कितना है 150 डिग्री और एंगल सी इज़ इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें गिवन है। ओके, सो मैं इसको इरेज कर देती हूँ पहले ताकि आपको फिगर अच्छे से दिख जाए। सो अब हम इसमें यहाँ लिखेंगे बी सी पैरेलल है एक्स वाई की, आपको दिख रहा होगा इसलिए मैंने पैरेलल लाइन ऊपर ड्रॉ करी है एक्स वाई। ठीक है, तो अब इसके साइड में यहीं पर लिख देते हैं आंसर एंगल एक्स ए बी इज़ इक्वल टू एंगल बी कितना है 150 डिग्री। सो अब एंगल ये 1 हो गया है ना। अब हम इसमें नेक्स्ट लिखेंगे एंगल वाई ए सी इज़ इक्वल टू सी, एंगल सी जो है वो कितना है 15 डिग्री हो जाएगा। तो इज इक्वल टू आके एंगल सी लिखेंगे और ये 15 डिग्री, बोथ चीज़ें हमें गिवन है अभी तक। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसे मेंशन कर देते हैं ऐसे करके। सो नेक्स्ट आगे हम इसमें लिखेंगे एंगल एक्स ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल वाई ए सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री क्यों लिखा है, क्योंकि ट्रेंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एक्स ए बी 150 गिवन है ना, और बी ए सी हमें गिवन नहीं है, वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। प्लस वाई ए सी इज़ इक्वल टू 15 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 150 और 15 को हमें ऐड करना है तो लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल बी ए सी इज़ इक्वल टू 180। अब 150 और 15 को जब हम माइनस करेंगे प्लस करेंगे सॉरी। ठीक है, मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपको।
यहाँ पर साइड में 150 और 15 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 5, 6 और 165 हो जाएगा। तो 165 में हम 180 माइनस कर देंगे ना, 180 में से 165, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एंगल BAC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में से जब 165 को माइनस कर देंगे तो आंसर इज़ 115 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसका सी पार्ट। सो सी में हमें 90 और 30 गिवन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले BC ड्रॉ करेंगे, फिर B पर रखकर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे अपने प्रोटेक्टर से, फिर C पर रखेंगे, फिर 30 डिग्री एंगल बनाएंगे। ठीक है, ओके। सो और फिर XY जो है पैरेलल लाइन इसमें ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अभी तक मैंने सारा गिवन पार्ट ही लिखा है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री, यही लिखा हुआ है अभी तक। सब आगे इसमें लिखेंगे। सबसे कॉमन चीज़ BC इज इक्वल टू, BC पैरेलल है XY के, ये हर एक फिगर में हमें लिखना है इस वाले में। ठीक है, सो आगे हम इसमें लिख देते हैं एंगल XAB इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री और ठीक है, ऐसे ही हम लिखेंगे एंगल YAC इज इक्वल टू एंगल C जो कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे लिखेंगे एंगल XAB प्लस XA, एक मिनट, तो अब हम इसमें लिखेंगे एंगल XAB। ठीक है, ये वाला एंगल है फिगर में XAB। ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ। सो ये कितना हो जाएगा, प्लस एंगल BAC प्लस एंगल YAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो अब आप देखिए XAB की वैल्यू 90 गिवन है और BAC हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो प्लस BAC एज इट इज़ लिख देंगे और फिर प्लस YAC हमारा कितना है 30 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल BAC इज इक्वल टू 180। अब 90 और 30 को जब हम ऐड कर देंगे ना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, 90 और 30 का 9, 120। ठीक है, तो 120 लिख दिया, तो एंगल BAC हमारे पास कितना आ गया, माइनस कर देंगे 180 में से 120 तो 60 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पर ये C पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं D पार्ट। सो D में हमें 75, 45 डिग्री गिवन है, तो वही BC बेस बनाना है, B से 75 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है और फिर C से भी 45 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ट्रायंगल बन गया हमारा, A नया एंगल मिल गया है और XY हमें इसकी पैरेलल लाइन ऊपर ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये ड्रॉ इसलिए की ताकि हमें एंगल लेने में पैरेलल उसको शो करने में ईजी हो जाए, इसीलिए ली है बस। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे जो जो गिवन पार्ट है। एंगल B इज इक्वल टू कितना है 75 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी लिखेंगे कि BC जो है पैरेलल है किसके, XY के। ठीक है, अभी तक ये सबका सेम ही चल रहा है। फिर आगे लिखेंगे इसमें, फिर यहाँ लिख देते हैं एंगल XAB इज इक्वल टू एंगल B कितना है, एंगल B 75 डिग्री। ठीक है, ये 1 हो गया। नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे, अब इसमें हम लिख देते हैं नेक्स्ट वाले में अपना क्या लिखेंगे, एंगल YAC इज इक्वल टू C कितना है 45 डिग्री, ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, तो 1, 2 इसलिए लगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए बस। एंगल XAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल YAC इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो एंगल XAB हमें कितना है 75 डिग्री, BAC हमें फाइंड करना है तो BAC एज इट इज़ लिख देते हैं हम। ठीक है, तो एंगल BAC प्लस YAC है हमारा 45 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम वही इसमें भी वैसे ही करना है, तो एंगल BAC इज इक्वल टू 75 और 45 को जब हम ऐड कर देते हैं, ठीक है 75 और 45 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120, है ना। तो अब BAC इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो 60। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन यू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल ऑफ हुज एंगल्स आर इक्वल 70 डिग्री टू एंड एंगल्स, व्हाट वुड बी थर्ड एंगल इफ ऑल द एंगल्स ट्रायंगल हैव बी इक्वल, व्हाट मस्ट बी इट्स मेजर, बी एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट। ठीक है, क्या आप एंगल ड्रॉ कर सकते हो 70 डिग्री का। तो देखिए हमने बेस ड्रॉ किया और फिर B से अपना D रख के 70 डिग्री का एंगल बनाया। सेम ऐसे ही हमने C से रख के अपना एक एंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, B और C से,
और फिर वही एक्स वाई पैरेलल जो है इसके ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो इसमें आप आंसर लिखेंगे अपना नो, फिर आप इसमें लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज triangle all angles are equal, ट्रायंगल के और यहाँ पर जो ट्रायंगल हमने बनाया उसके ऑल पार्ट्स आर इक्वल 70 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आंसर सेकंड का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हियर इज अ ट्रायंगल इन विच वी नो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, कैन यू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। ये देखिए ट्रायंगल गिवन है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें गिवन है ए बी सी, तो बी और सी हमें नहीं दिया हुआ, बट ए जो है वो 50 डिग्री है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एंगल ए हमें गिवन है 50 डिग्री, बी और सी हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। सबसे पहले लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एंड जो गिवन पार्ट है वो लिखना इंपॉर्टेंट होता है। तो एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री है, ठीक है। तो अब इसमें लिखेंगे एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। तो अब लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। फिर आगे इसमें लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। सो आगे फिर इसमें हम लिख देंगे ड्रॉ लाइन एक्स वाई दैट इज पैरेलल, जैसे ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ये ट्रायंगल था और ऊपर इसके पैरेलल में हमने लाइन ड्रॉ कर, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। वही हमने यहाँ पर पैरेलल कर दी। बी सी एंगल एक्स ए बी इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल वाई ए सी इज इक्वल टू एंगल सी, 1 हो गया ये, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। सो इसमें हमें आगे लिखना है एंगल एक्स ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल वाई ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अब इसमें लिख देंगे एंगल एक्स ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसमें, यहाँ पर हम लिख लेंगे एंगल बी इज प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 1 हो गया। अब आगे इसमें हम लिखेंगे, फिर हम इसमें लिख देते हैं आगे 1 एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये सेकंड हो जाएगा हमारा और माइनस 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 50 जो प्लस में था यहाँ का माइनस हो गया, ठीक है। तो 30 बचेगा हमारे पास आंसर 130, ठीक है। अब हम आगे इसमें लिख देते हैं, ठीक है। सो आगे हम इसमें लिख लेते हैं 2b b1 b 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक मिनट, 2b इज इक्वल टू 130 हो गया, ठीक है। तो अब b हमारा सिंगल हो जाएगा, है ना, साइड में ले लेंगे। अब 2 से 130 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 65 डिग्री, ओके। सो ये सी हमारा 65 डिग्री आ गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।